नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को दिया CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर बोला हमला। कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बनाया नागरिक, शरणार्थियों को रखा उनके अधिकारों से वंचित। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल पहुंची। हत्या और बलात्कार के मुख्य आरोपी संजय रॉय और अन्य की हो रही है मनोवैज्ञानिक जांच। सीबीआई आज फिर कर रही है RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ। अपने ही पार्टी के नेताओं की आवाज दबा रही है ममता बनर्जी। दुष्कर्म और हत्या मामले पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने भेजा नोटिस। भाजपा नेता भी लगातार सुसाइड की कहानी पर उठा रहे हैं सवाल। शुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता का विसरा बदलने का किया दावा। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज होने वाला बहुप्रतीक्षित डूरंड फुटबॉल मैच रद्द। सरकार ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 27 घायल। राखी का त्योहार मनाने गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जानिक सिनर, ज्वेरेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। ये केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि न्याय देने का काम है। सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। CAA देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी CAA की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। भारत का नागरिक बनने के बाद इन लोगों में काफी खुशी है। आज जो सुनहरा अवसर है हमारे लिए, तो मैं तो 2012 में आया हूँ यहाँ पे, और आज 12 साल के बाद तब जाके हमें CAA के माध्यम से हमें ये सिटीजनशिप मिली है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का, जो विस्थापित हिंदू के लिए काम कर रही है और हमें इस नाम से हटाया। एक जो हमारे पीछे एक नाम था पाकिस्तान का, वो हट गया। आज से हम
एक आज़ादी की सांस ले सकते हैं एज अ हिंदू। पाकिस्तान से आए थे, 2008 में आए थे और अभी अच्छा लग रहा है। खुशी है इस बात की कि हमें मिल गई। मैं 2008 में पाकिस्तान से आया था राजकोट, और मेरे को 2008 से अभी तक 16-17 साल हो गए। मैंने 3 दिन के अंदर मुझे ये सीए के अंदर जो है सिटीजनशिप मिली है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुझे ये सीए के अंदर सर्टिफिकेट नहीं, अलादीन का चिराग मिल गया है। अभी हम बहुत खुश हैं। आज इनके पापा को है ना नेशनलिटी मिल गई, हमें बहुत खुशी मिली है। 3-4 अजी बाकी है, जो 40-50 घर है हमारा है। 14 पीछे 15, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 19 में आया था, 22 में आया था। अभी आया था एक परिवार 15-20 दिन हो गया है। पाकिस्तान सिंध मीरपुर खास से आयल छा 2020 में भाजप सरकार ना मोटा मोटा आभार कहें। भारत सरकार ने जो हमारा अमित शाह अमाना बधाना नागरिकता मेळवी दीधी है, अमाना यार लोजोना बधो मिलसे, सारू लोजोना मिलसे। याना कोटि कोटि प्रणाम, जय माता भारत ने अमाना सारू कीधा है। हम 6 लोग आए थे। हम जब यहाँ से ये आए नहीं आए हिंदुस्तान में, हमको बहुत दिक्कत थी। हमको स्कूल का दाखिला नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही पापा को। फिर 2014 में जो लोन निकला था एक, उसमें आधार कार्ड पान कार्ड बनाया मोदी जी ने। फिर अभी तो सीए का निकाला है जो, उसमें बहुत खुशी हुई। आज मेरे पापा को मिली है, कल हमको भी मिलेगी, ऐसी हमको आशा है। मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। मैं 2009 में यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई थी। फिर हमने ये एप्लीकेशन किया, फिर थोड़ा डिले हुआ, फिर मिल गई हमें नेशनल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरा सूखा कचरा ने जूदा राखी ने। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची। मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद मामले को लेकर पारा बढ़ा हुआ है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्री हैं और कानून और व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर वो इसे संभाल नहीं सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर है, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है। किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की आवाज दबा रही हैं। दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने नोटिस भेजा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर पर आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के बारे में गलत सूचना साझा करने का आरोप लगा है। उन्हें बुधवार दोपहर तक मध्य कोलकाता स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में रहने को कहा गया है। दरअसल टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता सरकार पर कई सवाल दागे हैं। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची।
उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजीकर अस्पताल के प्राचार्य संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के जघन्य हत्या और बलात्कार के बाद वेस्ट बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष पर रोक लगा दी है। एसोसिएशन ने इस सिलसिले में डॉक्टर घोष को पत्र लिखकर कहा, प्राचार्य होने के नाते आपको सभी छात्रों और पीजीटी का स्थानीय अभिभावक माना जाता है। चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई को सौंप दिया गया है, इसलिए आपके अस्पताल में हुए जघन्य अपराध के बारे में आपसे पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों द्वारा ले जाया गया है। जब तक आप बेदाग नहीं हो जाते और अदालत से अंतिम फैसला नहीं आ जाता, हम आपको WBOA की बैनर तले हमारी सभी शैक्षणिक गतिविधियों से अलग रखने के लिए मजबूर हैं। साथ ही डॉक्टर घोष से स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा कि कृपया हमारे संगठन से इस मेल और पंजीकृत पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर जवाब दें। आशा है आप बेदाग साबित होंगे और सच्चाई सामने आएगी। बता दें कि संदीप घोष से सीबीआई ने 23 घंटे से अधिक की पूछताछ की। ये पूछताछ एक पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर की संदिग्ध मौत और उनके बलात्कार के सिलसिले में की गई। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से ऐसी जानकारी जुटाई है जो सीबीआई की जांच में प्रासंगिक हो सकती है। भाजपा नेता के अनुसार कोलकाता पुलिस ने मृतक पीड़िता डॉक्टर के विसरा को जांच के नाम पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध और घटना स्थल पर कई व्यक्तियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि घटना स्थल से मिले खून से सने सामान वस्तुओं को बाद में बदल दिया गया है और कोलकाता पुलिस की ओर से जब्त की गई वस्तुओं में जो दर्शाया गया है वो समान वस्तु वास्तविक नहीं है, जिनकी डीएनए जांच से पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में घटनास्थल के पास लगे वॉश बेसिन को एक नए बेसिन से बदल दिया गया है। साथ ही डॉक्टर की हत्या करने के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्थानांतरित किया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने उम्मीद जताई कि सीबीआई जांच के दौरान इन पहलुओं की जांच भी की जाएगी। कोलकाता बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से ममता सरकार बुरी तरह घबरा गई है। ममता बनर्जी आनन फानन में ऐसे फैसले ले रही हैं जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ताज़ा मामला बहुप्रतीक्षित ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान डूरंड फुटबॉल मैच को लेकर है। ये मैच आज खेला जाना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है, जबकि मैच की सभी टिकटें भी बिक चुकी थीं। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम में जूनियर डॉक्टर को न्याय की मांग वाले प्ले कार्ड लेकर जाने की बात कही थी, जिससे घबराकर ममता सरकार ने मैच ही रद्द कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने इस आयोजन को रद्द करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां 60,000 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार चुनौती मानती है और आत्मसमर्पण कर देती है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर।
कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हत्या और बलात्कार के मामले में जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है, उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का लंबा सुनहरा इतिहास रहा है। ये संस्थान लंबे समय से कोलकाता की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला रहा है। 1886 में स्थापित ये संस्थान एशिया का पहला गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज था और इसने पश्चिम बंगाल और उसके बाहर स्वास्थ्य सेवाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर राधा गोविंद कर ने की थी। चिकित्सक पिता के पुत्र डॉक्टर आरजी कर का जन्म 1852 में हुआ था। कर ने बंगाल मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था। स्नातक होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के एडिनबर्ग चले गए और 1886 में मेडिकल की डिग्री लेकर वापस लौटे। वापस लौटने पर उन्होंने महसूस किया कि औपनिवेशिक संस्कृति लोगों के लिए मौजूदा मेडिकल स्कूलों का लाभ उठाने में एक बड़ी बाधा थी। इस तरह कर के मन में एक नया मेडिकल स्कूल खोलने का विचार आया। पैसों की तंगी देखकर उन्होंने चंदा मांगकर और अपना सामान बेचकर 25,000 रुपये इकट्ठा किए और बेलघरिया में 12 बीघा जमीन खरीदी। फिर 70,000 रुपए की लागत से वहां एक अस्पताल बनाया गया। आरजी कर ने 1899 में कोलकाता में प्लेग महामारी के दौरान सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर मरीजों को बचाने का काम किया। साथ ही मरीजों को दवा खरीदने के लिए पैसे भी दिए। डॉक्टर आरजी कर संस्थान के पहले सचिव थे और 1918 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 मई 1958 को इस कॉलेज को अपने अधीन ले लिया था। ये पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध है और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर एक बस और पिकअप में टक्कर हो जाने से 10 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले सभी लोग अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के गांव रायपुर खास अहीर नगला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायलों का उपचार करने में डॉक्टर की टीम जुटी है। अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के गांव रायपुर खास अहीर नगला के 40 से अधिक लोग गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। ये लोग गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड B10 स्थित ब्रिटानिया डेल्टा फूड कंपनी में नौकरी करते थे। रविवार की सुबह सभी लोग मैक्स पिकअप गाड़ी में सवार होकर गाजियाबाद से अपने घर के लिए निकले थे। तभी सलेमपुर थाना क्षेत्र में सामने से आ रही एक प्राइवेट बस ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी और ये दुखद हादसा हो गया। एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी और डिवाई से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन घटना का संज्ञान लिया था। हमको एसएसपी साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता ने अवैध आधार कार्ड बनाकर रोहिंग्या और घुसपैठियों को राज्य में शरण प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में आधार कार्ड की जांच करवाने की मांग की है। बंगाल में अवैध घुसपैठिए हों, रोहिंग्या हों, उनको अगर आधार बनवा दिया गया हो तो क्या किया जाए? हम तो कहते हैं कि फिर से बंगाल के आधार कार्ड की फिर से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने वोट बैंक की राजनीति में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रेड कारपेट पर बिछा करके अवैध तरीके से आधार कार्ड बनवाने का काम किया। कोलकाता पुलिस द्वारा साइबर अपराध की धाराओं के तहत भाजपा नेता लोकेश चटर्जी को नोटिस जारी करने पर चटर्जी ने ऐसे किसी नोटिस के मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस भरोसे के लायक नहीं है।
सबसे पहले तो अभी तक मेरे पास कुछ समझ नहीं आया, और दूसरा बात है कि कोलकाता पुलिस का काम क्या है आज के डेट में? जस्टिस देने का ना। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो सीबीआई को मदद करे, सीबीआई को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था कल। हम लोग देखे हैं कि जो भी पोस्टमार्टम का जो भी किया था तुरंत इसको करके इसको कैसे दबाया जाए ये सब करने का कोशिश किया। हम लोग देखा था कि ट्रकों में लोग भर के आया था जब सब लोग कोलकाता पूरा रास्ते के ऊपर था। उस दिन ये लोग लेके आया और पुलिस के सामने पूरा तोड़फोड़ किया जो भी सबूत था। ये पुलिस को हम लोग सम्मान करेंगे? ये पुलिस तो ममता बनर्जी का पुलिस है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए टीजी न्यूज़। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के तर्ज पर महीने में एक बार किसान चौपाल का प्रसारण टीवी रेडियो पर किया जाएगा। एक चीज और कर रहा हूं मैं, महीने में एक बार जैसे प्रधानमंत्री जी का मन की बात आती है वैसे ही कृषि चौपाल टीवी पे रेडियो पे आएगा, जब वैज्ञानिक आपको समझाएंगे कि कौन सी फसल लगाएं और कैसे लगाएं जिससे ज्यादा फायदा मिल सके। सीधे वैज्ञानिक आपको। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम न करते दूसरे पर आरोप लगाने का काम करती है। मतलब काम नहीं करती लेकिन दूसरों पर आरोप लगाती है। बरसात में दिल्ली में जगह जगह जल भराव होने से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। आप सरकार को आरोप न लगाकर काम पर ध्यान देना चाहिए। इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 13 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में 17 मौतें हुई हैं जल भराव के कारण, पानी में करंट लगने के कारण। उन मौतों की जिम्मेदार वहाँ की मंत्री, वहाँ का विभाग, वहाँ के सारा का सारा प्रशासन है। आप सिर्फ चिट्ठी लिख के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इन हत्याओं की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता पाला बदल सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता दशरथ गागराई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, लुबिन हेम्ब्रम और समीर मोहंती के मोबाइल भी पिछले कुछ घंटों से बंद आ रहे हैं, जिससे इन कयासों को और बल मिलता दिख रहा है। इस बीच चंपई सोरेन के पैतृक गांव से झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे हटा लिए गए हैं। यहां तक कि खुद चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल के बायो से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा था, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ गया। चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में फिर से मंत्री बनाकर भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके बयानों से कई बार ये लगता रहा कि चंपई सोरेन पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं दिल्ली पहुंचने के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर चंपई सोरेन ने गोलमोल जवाब देकर फिलहाल राजनीतिक पत्ते खोलने से इनकार कर दिया। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हाँ। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जुल्फिकार अली JKAP के उपाध्यक्ष थे और वो पेशे से वकील हैं। उन्होंने 2008 और 2014 के विधानसभा चुनावों में राजौरी जिले के दरहल विधानसभा क्षेत्र से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP के टिकट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने 2015 से 2018 तक महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP भाजपा गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी काम किया। जम्मू कश्मीर में जो पीस रिस्टोर हुआ, जो स्टोन पैलेटिंग ख़त्म हुआ, जो एक आम नागरिक को एक सुरक्षा मिली, टूरिज़्म को बूस्ट मिला, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं। आज होटल वाला, शिकारे वाला, टेम्पो वाला, हर आदमी अपना कारोबार चला रहा है और अच्छे से अर्न कर रहा है। हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बूस्ट हुई। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, होम मिनिस्टर की हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया कि मैं इस पार्टी का दामन थामूं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर एक दिवसीय दौरे पर रविवार को कुवैत पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहाँ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा अल हमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। S जयशंकर ने उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी। S जयशंकर ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच सदियों पुराना सद्भावना और मित्रता का संबंध है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।